इस लड़के को एग्जाम के दौरान एक अजीब बात का पता चला। वो अभी 9वीं क्लास में था, लेकिन उसके सवाल 11वीं क्लास के थे। उसे शक हुआ तो उसने हाथ उठाकर टीचर से पूछा, सर क्या पेपर में कुछ गलती है? ये टॉपिक तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। टीचर बोले, यही हमारा सिलेबस है, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम ट्रांसफर होकर आए हो। लड़के ने चारों ओर देखा, मगर कोई और स्टूडेंट कुछ नहीं कह रहा था। उसे गुस्सा आया और वो सीधे प्रिंसिपल के पास गया। वहाँ उसे जवाब की बजाय ताने सुनने को मिले। हमें लगा तुम होशियार हो, तभी तो तुम्हें इस क्लास में रखा, पर तुम्हें तो बेसिक भी नहीं आता। हमारे ताइवान हेंगशुई स्कूल में तो सबसे कमजोर बच्चा भी कैलकुलस जानता है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। उसने पूछा, मैडम क्या आप स्टूडेंट्स की बेइज्जती कर सकते हैं? प्रिंसिपल ने कहा, यहाँ स्कूल के अंदर कदम रखते ही इंसानियत, अच्छे मूल्य और अधिकार सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ बस एक चीज चलती है, सख्त अनुशासन। जॉन ने ये स्कूल इसलिए चुना था कि यहाँ से पढ़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएगा, पर पहले ही दिन उसकी उम्मीदें टूट गईं। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब वो हॉस्टल पहुंचा तो सोचा नए रूममेट्स से दोस्ती करूंगा, लेकिन तीनों बिना कुछ बोले पढ़ाई में मग्न थे। वो उदास होकर ऊपर वाली चारपाई पर चढ़ा और कॉमिक बुक पढ़ने लगा, पर उसे क्या पता था असली परेशानी तो अभी बाकी है। रात 9 बजे तेज घंटी बजी, जिससे वो घबरा गया। बाकी रूममेट्स तुरंत खड़े हो गए और सावधान पोजीशन में खड़े हो गए। वो भी भागकर उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन थोड़ी देर हो गई और वार्डन ने उसे डांटकर 10 नंबर काट लिए। किताबें सही ढंग से नहीं रखी, फिर 10 नंबर कम। टूथब्रश गलत जगह रखा, फिर नंबर गए। मोबाइल साथ लाया, फिर कटौती। वो बोला, सर मैं नया हूँ, मुझे नियम नहीं मालूम थे। लेकिन वार्डन ने उसकी बात सुने बिना उसका बैग ठोकर मारकर गिरा दिया और कॉमिक पढ़ने पर फिर 10 नंबर काट लिए। वो रूममेट्स पर चिल्लाया, तुम लोगों ने नए लड़के को हॉस्टल के नियम क्यों नहीं बताए? अब सबको सजा मिलेगी, सबको हफ्ते भर बाथरूम साफ करना होगा। जॉन हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं कॉमिक पढ़ रहा था? रूममेट बोला, यहाँ कमरे में कैमरा लगा है, अब तूने हम सबको परेशानी में डाल दिया है, अब हमें 6 दिन नींद नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर वो कांपने लगा, लेकिन रूममेट बोले, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब सहना सीख जाओगे। अगली सुबह 6 बजे फिर से सीटी बजी और सारे स्टूडेंट्स मशीन की तरह मैदान की ओर दौड़ पड़े। मुंह धोने या ब्रश करने का वक्त नहीं, पहले दौड़ लगानी है वरना सजा मिलेगी। वो लड़खड़ाता हुआ सबके साथ भागा, लेकिन ये तो दिन की पहली रस्म थी। इसके बाद सुबह की सभा हुई, जहाँ सभी के टेस्ट के नंबर बताए गए। सबकी गर्दन सीधी और पसीने में भीगे हुए खड़े थे। एक लड़के की गर्दन पर नीला निशान था, शायद टाई कसकर बांधने से बना था और वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। सबकी रैंकिंग घोषित हुई। जो प्रथम आया उसे 2 दिन की छुट्टी मिली, लेकिन जॉन की रैंकिंग सबसे नीचे थी, मतलब शनिवार रविवार स्कूल में रहकर एक्स्ट्रा पढ़ाई। क्लास में वापस जाते ही सभी ने किताबें निकाली और याद करने में लग गए जैसे कोई मशीन हो। जॉन चिल्ला उठा, कोई मुझे बचाओ, ये स्कूल नहीं परीक्षा जेल है। लेकिन असली कठिनाई तो अभी बाकी थी।